ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। का वरदान। आज का वरदान मैं सुनाता हूँ। आज बाबा ने वरदान दिया है कि पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षण से सहज सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। ये देह और दुनिया के पदार्थ जितने भी हैं उनकी आकर्षण से दूर रहने वाले राज ऋषि भव। राजऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। बेहद की वैराग्य वृत्ति की बात कर रहे बाबा। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, अर्थात कि संकल्प में भी पदार्थ या देह जो है आकर्षित ना करे, इसको कहते हैं राजऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभव का भाव, इन सब आकर्षण से सदा और सहज दूर रहने वाले। बहुत गहरी बात बाबा ने बताई कि इतना अभ्यास हो, इतना पुरुषार्थ हो कि सहज और सदा जो है देह और देह के पदार्थ और देह की जो पुरानी दुनिया है इसमें आकर्षण ना जाए, इनके वैभव जो है उनमें उलझे ना, वो आकर्षित ना करें, तब कहेंगे राज ऋषि। आज का स्लोगन, साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। ओम शांति। आज के मुरली से पॉइंट्स भी शेयर कर देता हूँ। आज का सुमान रहा, दुनिया की सर्व आकर्षण से सहज और सदा दूर रहने वाले राजऋषि आत्मा हूँ। योग अभ्यास, बाप की याद करते करते एकदम सीने से लगा दो, बोल मुख से निकले बाबा, ओह बाबा। बाबा बाबा भी मुख से कहना नहीं है, ये अंदर अजपा जाप चलता रहेगा। धारणा, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है, सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। सेवा, भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करना है, अपना भी कल्याण करना है तो भाइयों का भी कल्याण करना है। आत्मा रूप से हम सब भाई भाई हैं, देह की ओर कोई भी आकर्षण न जाए। चिंतन, हम आपस में रूहानी भाई भाई हैं, हमारा एक दो से प्रति अति प्यार होना चाहिए, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, खीर होकर रहना है, नून पानी नहीं पीना है। श्रेष्ठ स्मृति, बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में ये शरीर छूटे तब ऊंच पद पा सकते हैं। पुरुषार्थ हमेशा कर्मातीत अवस्था की ओर बना रहे। चेकिंग, अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज याद ना आए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि बाप से मुझे डायरेक्ट वर्षा लेना है, ऊंचे बनने का पुरुषार्थ करना है। धारणा की पॉइंट ली, देही अभिमानी बन ईश्वरीय गुण धारण करना है, तभी बाबा साथ ले जाएंगे। किसी को उल्टा सुल्टा नहीं बोलना और सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। और चेकिंग की पॉइंट ली, रोज अपना पोता मेल निकालना है, देखना है कि कितने दैवी गुण अभी धारण हुए हैं।
चिंतन का पॉइंट रखा, बाबा की याद को एकदम सीने से लगा लो। और सेवा की पॉइंट ली, बाबा की श्रीमत पर चल, सारे विश्व का कल्याण करना है। ओम शांति। ओम शांति। संभाल लिया। पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाली राज ऋषि आत्मा हूँ। धारणा, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। कभी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। किसी भी चीज का लोभ नहीं रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास, राज ऋषि अर्थात एक तरफ सब प्राप्ति का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। तो वर्तमान समय में इन दोनों का अभ्यास को बढ़ाते जाना है। अंत समय कोई भी चीज याद ना आए, ऐसा अभ्यास करना है। आज जपा जाप चलता रहे। स्मृति में रखा, साइंस के साधनों को यूज तो करना है, लेकिन किसी भी साधन को आधार नहीं बनाना है। सेवा, हम आत्माओं को सबको प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी है। प्रेम के सागर से प्रेम की दृष्टि लेकर हमें भी मास्टर प्रेम सागर बनना और बनाने की सेवा करनी है। चिंतन किया, कहावत है ना, मुख में ज्ञान अमृत हो तब प्राण तन से निकले। किसी भी चीज से प्रीत नहीं रखनी है। हमेशा शब्द दर्शन, स्वयं दर्शन चक्रधारी कर्मातीत अवस्था में ये शरीर छूटे तब ऊंच पद पा सकेंगे। चेकिंग, अपने दिल से पूछना है कि मैं प्रेम गंगा बन कितना प्रेम स्वरूप बनी हूँ। अगर नहीं तो आपस में बड़े प्रेम सम्मान से रहना है। ओम शांति जी। ओम शांति। आज का सोमान, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास, योग बल से वर्षा लेना है। हर एक को डायरेक्ट बाबा से वर्षा लेना है। जितना जितना इंडिविजुअल बाबा को याद करेंगे उतना वर्षा भी मिलेगा। धारणा, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। सॉरी। सेवा, हम आत्माओं का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। भाई भाई की दृष्टि से प्यार करना है, प्यार करने की सेवा करनी है। चिंतन, बिगैर कोई संबंध जैसे आत्मा आई है वैसे जाना है। याद का एकदम सीने से लगाओ। ओह बाबा, अजब अजाब चलता रहे। याद नहीं करमाते तो अवस्था में शरीर छूटे तो उच्च पद पा सकते हैं। श्रेष्ठ स्मृति, जैसे रूहानी बच्चों अब रूहानी शिव बाबा को प्यारा लगता है, वैसे रूहानी शिव बाबा को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी तो सबके प्यारे लगते ही। और चेकिंग क्या की दैवी गुण कितने धारण किए हैं, कहाँ तक। ओम शांति। ओम शांति। स्वमान लिया, मैं राजऋषि आत्मा हूँ। योगाभ्यास, एक बाप की याद से हम विश्व का कल्याण करते हैं और योग बल से बाप से वर्षा लेते हैं। शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो तब प्राण तन से निकले। धारणा, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। सेवा, श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण करना है। चिंतन, आपस में लोन पानी नहीं होना है। बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में ये शरीर छूटे तब ऊंच पद पा सकते हैं। स्मृति रखी कि एक तरफ सर्व प्राप्ति का अधिकार का नशा, दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का लौकिक नशा। तो इसका ये वैराग्य का ये नहीं कि किनारा नहीं है, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में ना लाए। चेकिंग, कभी भी मुख से उल्टे बोल तो नहीं निकलते। साथ साथ चेकिंग करनी, आसुरी चलन सुधर रही है। ओम शांति। थैंक यू। शांति। इसमें समान रखा, मैं प्रेम से भरपूर गंगा हूँ। दूसरा जो याद के लिए कि डायरेक्ट कनेक्शन रखना है, इंडिविजुअल याद करके पूरा वर्षा लेना है बाबा से। और तीसरा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, टूटना नहीं है, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाना है, और बाप का निंदक नहीं बनना, निंदा नहीं करानी है। चौथा, श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण करना है।
और पांचवा पॉइंट था बाबा का आज कि बाप की याद का अभ्यास से सब भूल जाए, ऐसा स्मृति में रखना है। और छठा पॉइंट था कि भगवान कभी भी हिंसा नहीं सिखाता है, ये चिंतन था। और सातवां पॉइंट था चार दे के बाबा को गुड नाइट करना है। ओम शांति। और किसी ने पॉइंट सुनाना है? अव्यक्त मुरली शुरू करें। बलविंदर बहन ने अगर सुनाना चाहे तो, नीतू बहन, यदि नहीं तो फिर आज तो हम सुना डालेंगे। शुरू करते हैं। आप शुरू कर दीजिए रितु बहन। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली का हेडिंग है रूहानी पर्सनैलिटी 24/4/1983 की। कुमारों की भट्टी में प्राण व्यक्त बाप दादा की उच्चारे हुए मधुर माँ वाक्य। बहुत सुंदर मुरली है आज की। आज बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं प्रति प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण देने वाले बच्चों से मिलने आए। प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण देने वाले कुमार सो ब्रह्मा कुमार, तपस्वी कुमार, राजऋषि कुमार, सर्व त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाले कुमार, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को आज विशेष संगठन। सब बाबा ने उन कुमार को कितना अच्छी अच्छी वो दी उपाधियां। तो कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन गाई जाती है, लेकिन ब्रह्मा कुमार डबल शक्तिशाली कुमार है। एक तो शारीरिक शक्ति, दूसरी आत्मिक शक्ति। साधारण कुमार शारीरिक शक्ति व विनाशी ऑक्यूपेशन की शक्ति वाले हैं। ब्रह्मा कुमार अविनाशी ऊंचे ते ऊंचे मास्टर सर्वशक्तिमान के ऑक्यूपेशन के शक्तिशाली है। आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे वह कर सकती है। तो ब्रह्मा कुमारों का संगठन विश्व परिवर्तक संगठन है। बाबा कहने कि सभी अपने को ऐसे शक्तिशाली समझते हो, पूछ रहे हैं अपने को पवित्रता का जन्म से अधिकार प्राप्त किया हुआ अधिकारी आत्मा समझते हो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है पवित्र कुमार। ब्रह्मा बाप ने दिव्य जन्म लेते पवित्र भव योगी भव यही वरदान दिया। तो ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की। माँ के रूप से सदा पवित्र बनो, योगी बनो, श्रेष्ठ बनो, आप समान बाप समान बनो, विशेष आत्मा बनो, सर्वगुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो, सुख शांति स्वरूप बनो। हर रोज ये लोरी दी बाबा ने। इतनी सारे कितने सुंदर शब्द बोले कि बाबा हम हर रोज ये लोरी दी। तो बाप की याद की गोदी में पालन किया ना, सदा खुशियों के झूले में झुलाया। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार व कुमारी हैं। ऐसी स्मृति का समर्थ नशा रहता है। ब्रह्मा कुमार के विशेष जीवन की महत्व को सदा याद रखते हो। जो हमारा विशेष जीवन का महत्व क्या है वगैरह याद रखते हो, तो सिर्फ नामधारी ब्रह्मा कुमार तो नहीं, अपने आप को श्रेष्ठ जीवनधारी ब्रह्मा कुमार समझते हो। सदा यह याद रहता है कि विश्व की विशाल स्टेज पर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी हैं। वह सिर्फ घर में व सेवा केंद्र पर व दफ्तर में पाठ बजाने वाले हैं। बाबा कह रहे हैं कि अगर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी हैं तो सिर्फ घर में सेवा केंद्र पर नहीं, दफ्तर में नहीं, सब विशाल विश्व की सारी स्टेज पर। तो हर कर्म करते विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं। बाबा कहते हैं कि यह स्मृति में रहता है, विश्व की आत्माएं जिस नजर से आप सबको देखती हैं यही विशेष पाठधारी अर्थात हीरो पाठधारी है। विश्व की जो आत्माएं जो हमें नजर देखते हैं तो वही हमारा विशेष पाठधारी अर्थात हीरो पाठधारी। उसी प्रमाण हर कर्म करते रहते हो। वह ये याद रहता कि साधारण रूप से आपस में बोल रहे हैं, चल रहे हैं, साधारण रूप से तो नहीं कर रहे, याद रहता है। बाबा कह रहे कि हम हीरो पाठधारी हैं। आगे बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा का कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करे। हमारी जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी रॉयल्टी में रहना है वही जो विश्व की आत्मा है उसी से आकर्षित करेगी, प्योरिटी से हम हमारी तरफ आकर्षित होगी। और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। रॉयल्टी के दोनों ही अर्थ होते हैं,
इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सके। अब हमने दो ही कारण बता दी। तो वह कहते हैं कि दो तो चेक करो, ऐसी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी जीवन में अपनाई है, हमें खुद से चेक करना है। यूथ ग्रुप पर्सनैलिटी को ज्यादा बनाती है ना, तो अपनी रूहानी पर्सनैलिटी, अविनाशी पर्सनैलिटी अपनाई है। जो भी देखे हर एक ब्रह्मा कुमार और कुमारी से यह पर्सनैलिटी अनुभव करे, रूहानी पर्सनैलिटी अनुभव करे अविनाशी। शरीर की पर्सनैलिटी वह तो आत्माओं को देहभान में लाती है ना, जो हम श्रेष्ठ शरीर की जो बनाते हैं पर्सनैलिटी, वो तो आत्माओं को देहभान में लाती है। और प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप आती है। जो दोनों एक लाइन कितनी सुंदर है। तो विशेष कुमार गुरु को अब क्या सेवा करनी है, बाबा ने पूछा। एक तो अपने जीवन परिवर्तन द्वारा आत्माओं की सेवा, अपने जीवन के द्वारा आत्मा को जियदान देना, सेवा और जियदान। बाबा कहते हैं कि स्व परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना, अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन हुई है। साथ साथ प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रूहानी प्योरिटी का अनुभव कराओ। आते ही मिलते ही इस पर्सनैलिटी की ओर आकर्षित हो। ऐसा बाबा कह रहे हैं कि ऐसे अनुभव कराओ। सदा बाप का परिचय देने वाले व बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाओ। इतनी सुंदर बाबा कह रहे हैं कि रूहानी दर्पण बन जाओ, साक्षात्कार करने वाले। तो जिस चित्र और चरित्र से सर को बाप ही दिखाई दे, किसने बनाया, ये उनके अंदर क्वेश्चन आए। बनाने वाला सदा दिखाई दे। जब भी कोई वंडरफुल वस्तु देखते हैं, आपने उदाहरण दिया है, वह वंडरफुल परिवर्तन देखते हैं, तो सबके मन से, मुख से यही आवाज निकलता है ना कि किसने बनाई, ये परिवर्तन कैसे हुआ। तो बाबा कह रहे हैं कि किस द्वारा हुआ, ये उनके मन में चलता है। तो यह तो जानते हो ना, इतना बड़ा परिवर्तन जो कोड़ी से हीरा बन जाए, तो सबके मन में बनाने वाला स्वतः ही याद आए। बाबा ने कोड़ी से हीरा बनाया ना। तो कुमार गुरु भागदौड़ बहुत करता है, सेवा में भी बहुत भागदौड़ करते हो ना, लेकिन सेवा के क्षेत्र में भागदौड़ करते बैलेंस रखते हो। पूछ रहे हैं बाबा कि अगर सेवा कर रहे हैं तो उस भागदौड़ में अपन बैलेंस रखते हो। स्व सेवा और स्वर्ग सर्व की सेवा, दोनों का बैलेंस सदा रहता है। तो बैलेंस नहीं होगा तो सेवा की भागदौड़ में माया भी बुद्धि की भागदौड़ करा देती है। अगर हम अपने पे स्व पे सर पे ध्यान नहीं दिया तो माया भी फिर बीच में आ जाती है। तो बैलेंस से कमाल होती है। बैलेंस रखने वाले का परिणाम सेवा में भी कमाल होगी। नहीं तो भार्य मुक्ता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हैं, फिर हम भाव स्वभाव में पड़ जाते हैं। तो सद बाबा कहते हैं कि तो सदा सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है, पहले अपने सेवा आवश्यक है। यह बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता है। जब हम स्व को देखते हैं पहले, फिर सर्व को, फिर ये जो है सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता रहे। तो कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कुमार जीवन के परिवर्तन का प्रभाव जितना दुनिया पर पड़ेगा उतना बड़ों का नहीं, कह रहे हैं। तो कुमार ग्रुप गवर्नमेंट को भी अपने परिवर्तन द्वारा प्रभु परिचय दे सकते हैं। वो कुमारों को कह रहे हैं सब, तो गवर्नमेंट को भी जगा सकते हो। बाबा ने कहा कि लेकिन वह परीक्षा लेंगे, ऐसे ही नहीं मानेंगे। तो ऐसे कुमार तैयार हैं, गुप्त सीआईडी आपके पेपर लेंगे कि कहाँ तक विकारों पर विजयी बने हैं। आप सबके नाम गवर्नमेंट में भेजें। बाबा कह रहे भेजें, तो 500 कुमार भी कोई कम थोड़े ही है। बाबा कह रहे सबने लेजर में अपना नाम और एड्रेस भरा है ना, तो आपकी लिस्ट भेजें। बाबा ने कहा कि आगे के प्रैक्टिकल पेपर देने के लिए तैयार हो। बाप दादा के पास सबका हाँ और ना फिल्म की रीति से भर जाता है। अगर ये लक्ष्य रखो कि ऐसा रूहानी आत्मिक शक्तिशाली यूथ ग्रुप बनावे जो विश्व को चैलेंज करे। ऐसा लक्ष्य रखने के लिए बाबा कह रहे हैं कि हम रूहानी यूथ ग्रुप विश्व शांति की स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी हैं। ये ऐसा लक्ष्य रखो और इसी सहयोग द्वारा विश्व परिवर्तन करके दिखाए। समझा क्या करना है? ऐसा पक्का ग्रुप हो। तो बाबा कह रहे ऐसे नहीं आज चैलेंज करो कल स्वामी चेंज हो जाए। तो ऐसा संगठन तैयार करो, मेजोरिटी नए नए कुमार हैं, लेकिन लास्ट ऑफ फास्ट जाकर दिखाओ, बैलेंस की कमाल से विश्व को कमाल दिखाओ। अच्छा, फिर बाबा याद प्यार दे रहे हैं कि ऐसे सदा स्व परिवर्तन द्वारा सर्व का परिवर्तन करने वाले, अपने जन्म सिद्ध वरदान व अधिकार योगी भव पवित्र भव को सदा जीवन में अनुभव कराने वाले, सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी द्वारा अन्य आत्माओं को बाप तरफ आकर्षण कराने वाले, अविनाशी ऑक्यूपेशन के नशे में रहने वाले, माता पिता की श्रेष्ठ पालना का परिवर्तन द्वारा रिटर्न देने वाले, ऐसे रूहानी रॉयल्टी वाली विशेष आत्मा को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम बच्चों की भी बाप दादा को याद करो और नमस्ते। पार्टियों के साथ बाबा बात कर रहे हैं कि सदा अपने को लाइट अर्थात सब बंधनों से मुक्त हल्के समझते हो, पूछ रहे हैं। तो हल्केपन की निशानी क्या है? हल्का सदा उड़ता रहता है, बोझ नीचे ले जाता है, सदा स्वयं को बाप के हवाले करने वाले सदा हल्के रहेंगे। जब हम बाबा को अपना सब कुछ सौंप देते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाए। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। जब हमने एकदम सरेंडर कर दे सब कुछ बाबा का है तो बुद्धि में फिर कुछ बात नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? तो कोई पुरानी गली पुराने रास्ते ये रह तो नहीं गए हैं? और पूछ रहे हैं, देख लो अपने आप को चेक कर लो। बस एक बाप, एक की याद, याद का रास्ता, एक ही रात का रास्ता, इसी रास्ते से मंजिल पर पहुंचो। आगे बाबा दूसरी एक और पॉइंट है कि सदा खुशी के झूले में झूलने वाले होना। कितना बढ़िया झूला बाप दादा से प्राप्त हुआ है। ये झूला कभी टूट तो नहीं जाता। याद और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट हैं, कह रहे। तो याद सेवा की रस्सी को टाइट करना है तो झूला सदा एक रस रहता है। नहीं तो एक रस्सी ढीली एक टाइट तो झूला हिलता रहेगा। झूला हिलेगा तो झूलने वाला गिरेगा। तो अगर दोनों रस्सियां मजबूत हैं तो झूलने में मनोरंजन होगा, अच्छा लगेगा। अगर गिरे तो मनोरंजन के बजाय दुख हो जाएगा। तो वह कह रहे तो याद और सेवा दोनों रस्सियां समान रहें। फिर देखो ब्राह्मण जीवन का कितना आनंद अनुभव करते हो। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, खुशियों का झूला है, और क्या चाहिए ही क्या। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली थी आज बाबा की शब्द। और बाबा को थोड़ी देर याद करके फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज का पहला प्रश्न, आज बाप दादा कौन से बच्चों से मिलने आए हैं? विनीता बहन, रेणु बहन, सुरेश बहन। विनीता बहन है? ओम शांति। ओम शांति बहन। आज बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण देने वाले बच्चों के से मिलने आए हैं। जो मतलब बाप दादा के पक्के बच्चे हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं और बाप दादा को प्रकट करते हैं। बाबा उन बच्चों से खुश होते हैं, बाबा उन बच्चों से मिलने आए हैं। कुमार से ब्रह्मा कुमार, तपस्वी कुमार, राजश्री ऋषि कुमार, सर्व त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाले कुमार, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का आज विशेष संगठन है और बाबा इन सभी बच्चों से मिलने आए हुए हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। रेणु बहन है? रेणु बहन नहीं है, सुरेश बहन भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगला प्रश्न लेते हैं। ब्रह्मा बाप ने दिव्य जन्म लेते कौन से वरदान दिए, स्पष्ट कीजिए। प्रीति बहन, बलविंदर बहन। ओम शांति। ब्रह्मा बाप ने ना दिव्य जन्म लेते ही पवित्र भव योगी भव का वरदान दिया, और साथ में ही जैसे हमने जन्म लिया तो वो बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से हमारी पालना की, और माँ के रूप में सदा पवित्र बनो, योगी बनो, श्रेष्ठ बनो, बाप समान बनो, विशेष आत्मा बनो, सर्वगुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो, सुख शांति स्वरूप बनो। हर रोज हमें ये लोरी दे के बाप की याद से गोदी में बाबा ने हमारा पालन किया, खुशियों के झूले में झुलाया, और ऐसे हम माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी बने। और ऐसे ही हमें स्मृति का नशा रखना है और ब्रह्मा कुमार के विशेष जीवन के महत्व को सदा याद रखना है, और अपने आप को श्रेष्ठ जीवनधारी ब्रह्मा कुमार समझना है, और विश्व की विशाल स्टेज पर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी आत्मा समझना है। हर कर्म करते हुए हमें विश्व की आत्माएं देख रही है, ये स्मृति में रखना है, और विश्व की आत्माएं जिस नजर से हमें देखती है वही विशेष पाठधारी अर्थात हीरो पाठधारी है। इसी प्रमाण हमें कर्म करने हैं और साधारण रूप से आपस में
बोल चल रहे हैं, ये सब याद रखना है। इतने सारे यानी बाबा ने हमें जन्म लेते ही वरदानों से भर दिया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ब्रह्मा बाप ने हमें दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव और जोगी भव का वरदान दिया और ब्रह्मा माँ के रूप में हमें इतनी प्यार से पालना दी। बाबा ने कहा जब से हमारा ये दिव्य जन्म हुआ है, हमारा भी सदा पवित्र बनो, योगी बनो, श्रेष्ठ बनो, बाप समान बनो, विशेष आत्मा बनो, गुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त, सुख शांति स्वरूप बनो। और बाबा ने बोला कि तुम्हें मैं हर रोज ये इतनी प्यार से पालना दे रहा हूँ, तो सदा खुशियों के झूले में झूलो। और बाबा ने बोला कि तुम्हारा ये जो जन्म है ये श्रेष्ठ जन्म है, हमेशा अपने जीवन को श्रेष्ठ जीवन समझकर चलो कि हम विश्व की स्टेज पर विशेष पाठधारी आत्माएं हैं। बाबा ने यही नशा चढ़ाया हमें आज। ओम शांति। जी बहुत सुंदर, अच्छे से बताया। थर्ड क्वेश्चन है, ब्रह्मा कुमार का क्या अर्थ है, समझाएं अनीता बहन, रोमा बहन। हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही सुंदर प्योरिटी की मुरली है, बहुत अच्छी मुरली सुनाई आपने। भाई ने बताया है कि ब्रह्मा कुमार जिसको की पहली क्वालिटी बाबा कहता है प्योरिटी है। अगर प्योरिटी नहीं तो ब्रह्मा कुमार नहीं, जो कि हमारे जीवन का आधार है ना। तो बाबा को ये कहा है कि ये जो ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और उसी की रॉयल्टी में रहना, क्योंकि प्योरिटी से ही विश्व की राजधानी स्थापन हो रही है ना, बाबा ने बताया है। प्योरिटी नहीं तो हम सचमुच ना तो अपने घर जा सकते हैं ना ही सचमुच जा सकते हैं। बाबा ने कहा कि यही जो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना, विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ खींचती है। क्यों ब्रह्मा कुमारी टीचर बहने हो चाहे बाबा के बच्चे हो, सबको कहता है ना कि कुछ स्पेशल है, कितना आकर्षण है, कितनी शांति है, कितना चेहरे से इनके रूहानियत झलकती है। वो किस लिए? प्योरिटी की वजह से। वही बाबा ने बताया है कि यही जो प्योरिटी है ना, की रॉयल्टी हमें धर्मराजपुरी की रॉयल्टी से भी बचाए। क्योंकि अगर प्योरिटी में नहीं होंगे, कुछ गड़बड़ होगी तो धर्मराजपुरी में भी उसका हिसाब देना पड़ेगा, बाबा ने कहा है। तो रॉयल्टी के बाबा ने कहा दोनों अर्थ समझ आए हैं। इसी रॉयल्टी के अनुसार ही हम रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जितनी प्योरिटी का लेवल हाई होगा उतना ही बाबा ने बताया हर मुरली में कि हमारा ऊंच पद वहां पे होगा। ये बाबा ने बताया है कि ये ब्रह्मा कुमार की पर्सनैलिटी जो है ये अविनाशी रूहानी पर्सनैलिटी है, इसको हमें अपनाना है, तभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कि शरीर की पर्सनैलिटी वह तो आत्माओं को देह भान में लेती है, लेकिन बाबा ने जो हमें देही अभिमानी बना के, आत्म अभिमानी बना के प्योरिटी की पर्सनैलिटी सिखाई है, वो हमें बाबा के कितने समीप लेके आई है। अगर हमारे में प्योरिटी की धारणा नहीं है तो बाबा से हमारा योग लग भी नहीं सकता, क्योंकि बाबा एकदम एवर प्योर है। तो हमें भी प्योर बनकर ही बाबा को याद करना होता है। ये ब्रह्मा कुमार की और ब्रह्मा कुमारी की बाबा ने प्योरिटी की वो बताई। हाँ जी बहुत सुंदर। सही बात है कि प्योरिटी के बिना तो बाबा की याद भी नहीं कर सकते ना। अगला क्वेश्चन है कि स्वयं परिवर्तन द्वारा औरों का परिवर्तन करना स्पष्ट कीजिए। नीतू बहन, रोमी बहन। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, आपने बहुत अच्छी मुरली सुनाई। कंग्रेचुलेशन। आज आपकी स्टार्टिंग थी ना मुरली की। अच्छा हाँ जी। और बाबा ने कहा कि अपने जीवन द्वारा आत्माओं को जीवन दान देने की सेवा, यानी अपने परिवर्तन द्वारा दूसरों का परिवर्तन करना, ना कि कह के परिवर्तन कराना। जीता जागता लाइव एग्जाम्पल सबके सामने बनना, तो ताकि दूसरों पर उसका प्रभाव अपने आप पड़े। उन्हें अनुभव कराना कि देखिए, मतलब कि अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, कृति और वाणी, इन चारों में परिवर्तन दिखाई दे। प्योरिटी की पर्सनालिटी, रूहानी पर्सनालिटी कैसी होती है वो दिखाई दे। वो यानी एक रूहानी आत्मा देखेगी कैसे। प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली जो आत्मा होगी दूसरों को देह की नजर से नहीं देखेगी, वो देह के पीछे बैठी छुपी हुई आत्मा को देखेगी। फिर दूसरा कि वो बोलती कैसे है, रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्मा बोलेगी कैसे।
फिर वो अपना डेली रूटीन का कार्य कैसे करती है, फिर वो अपने संबंध संपर्क में जिनके साथ आती है उनके साथ कैसे व्यवहार में आती है। तो अपनी पवित्रता की पर्सनालिटी से सबको अपना परिचय कराओ, बाबा ने कहा सबको अनुभव कराओ अपने जीवन से, तो देखने वाले का भी आप ही मन करेगा ट्रांसफॉर्म होने का। बाबा ने हर चीज की मर्यादा हमें सिखाई है, दृष्टि की मर्यादा, दृष्टि अलौकिक होनी चाहिए। यानी इस लोक के वासियों की जैसी दृष्टि होती है कि उनका ध्यान शरीर पर, कपड़ों पर सबसे पहले जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें कपड़े या शरीर दिखाई नहीं देते, हमें भी देते हैं, लेकिन हमें देखना क्या है, देखते हुए भी इन चीजों को नहीं देखना। हमें इसके पीछे की जो सत्य स्वरूप आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, उसे देखना है। तो अलौकिक दृष्टि, तो और उसको देखते हुए, आत्मा को देखते हुए फिर इंटरैक्ट करना है सबके साथ, यही अलौकिकता है। यही चेंज, यही परिवर्तन हमें अपने में लाना है। तो यही बाबा ने बताया। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। रोमी बहन। ओम शांति। बहुत अच्छा क्लियर किया मीतू बहन ने। बाबा हमारी ना अलौकिक पालना करते हैं, जिसके आधार से हमारी पर्सनैलिटी बनती है, जिससे हम अपनी आत्मिक स्थिति में हम स्थित होते हैं। तो इसमें बाबा ने कहा कि जब हम हमारी रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा ही हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं, तो जब भी हम जो मतलब हम सब ब्रह्म कुमारी की जो पर्सनैलिटी है उसे देखकर ना बाकी सब आत्माएं भी प्रभावित होती हैं, और वह अनुभव करती हैं कि वो कैसे उनका बोलना, इनकी दृष्टि कितनी रूहानी दृष्टि है। और ये अपने जैसे आज भी साकार मुरली में था ना कि पवित्रता के पॉइंट से कि इनकी दृष्टि कितनी अच्छी आत्मिक दृष्टि है, कभी रोकते नहीं है, किसी के साथ झगड़ते नहीं है, माना कि सोच भी इनकी इतनी पवित्रता है, संकल्प में भी कितनी पवित्रता है। तो ये देखकर वो सब आत्माएं जो भी है अट्रैक्ट होती हैं। तो आगे ये बाबा ने ये भी कहा कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि हम बाबा का परिचय देकर ही हम वातावरण, कई बार वातावरण ऐसा होता है कि हम बोल नहीं पाते हैं, किसी को समझा नहीं पाते हैं, कोई जगह ऐसे स्थान पर जाते हैं, लेकिन वहां पर हमारे मतलब चरित्र के हिसाब से ही लोगों को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं कि ये किसके बच्चे हैं। उनके मन में भी ये संकल्प आए कि उनको बनाने वाला कौन है, ये भाई ये आत्मा है, पहले तो ऐसी नहीं थी, तो ये इनमें कितना परिवर्तन आया। माना कि बाबा तो हमें पत्थर से कहते हैं ना कि जैसे एक हमें फ्लॉलेस हीरा बनाता है, तो वो हमारा प्रयास है कि हम कितना अपने में चेंज करते हैं हर चीज में। वो थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए जब बाबा के प्यार का अनुभव करते हैं ना, तो वो चेंजेस हमारे में पॉसिबल होती है। जब वो बाबा का प्यार की चेंज नहीं होना, माना कि मेरे बाबा के कनेक्शन में कुछ लीकेज है, जहां मैं बाबा के प्यार का अनुभव करती हूँ, आज भी था जैसे साकार मुरली में, इंडिविजुअल प्यार, जितना तुम कनेक्शन पर तुम्हारा बाबा के साथ स्ट्रॉन्ग होगा उतना तुम्हारी कनेक्टिविटी ज्यादा होगी। तो मैंने तो अपने साथ यही महसूस किया है, और परिवर्तन जो चेंजेस, जो भी मेरे अंदर जो भी कमी कमजोरी थी, उसमें मैं कामयाब हुई हूँ अपना परिवर्तन करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर रोमी बहन, बहुत अच्छा समझाया आपने। अगला क्वेश्चन, बाबा ने बच्चों को कौन सा लक्ष्य रखने को कहा है, समझाएं। अर्चना बहन, रानी बहन। अर्चना बहन है। हाँ जी। ओम शांति जी। शांति। जो बाबा ने लक्ष्य दिया है कुमारों को ना, तो जो बाबा कह रहे हैं कि यही लक्ष्य रखना है कि हमेशा हम जो दृष्टि वृत्ति है वो रूहानी और आत्मिक रहे, है ना। तो ऐसा ग्रुप बनाने के लिए बोला है बाबा ने, यूथ ग्रुप बनाने के लिए, क्योंकि कुमार जीवन जो है वो पवित्र जीवन है। तो पवित्रता के साथ साथ मन में जब संयम आता है, शांति की शक्ति से मन भर जाता है, तो जैसे शांति दूत बन जाते हैं विश्व में, शांति की शक्ति फैलाने के निमित्त ये यूथ बन जाते हैं। कि दुनिया में यूथ को ही कहा जाता है कि ये बहुत अशांति फैलाने वाले और बहुत उपद्रव मचाने वाले होते हैं। तो यूथ की जो पावर है, अगर उसको सकारात्मक डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, जैसे साकार मुरली में भी बाबा कई बार कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास जाओ और
दिखाओ। बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये लक्ष्य रखना है कि एक शक्तिशाली यूथ ग्रुप बने जो विश्व को चैलेंज करे कि हम पूरे विश्व में शांति स्थापन करने के कार्य में सदा सहयोगी हैं और इसी सहयोग से विश्व परिवर्तन करके दिखाएंगे, है ना। तो यही बाबा ने बोला है और ये चैलेंज है और ये चैलेंज अपने लिए भी है और मतलब इसको प्रूव करके दिखाएंगे और चेंज होके दिखाएंगे। तो बाबा ने इसलिए बोला कि ऐसा संगठन तैयार करना है और अपने मतलब बाबा ने कहा कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा और सदा बाबा ने कहा कि ये जो कुमार है ये योगी भव पवित्र भव को सदा जीवन में अनुभव करने वाले हैं और तभी ये अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। रानी बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा कि ऐसा लक्ष्य रखो जो रूहानी आत्मिक शक्तिशाली यूथ ग्रुप बनावे, विश्व को चैलेंज करे कि हम रूहानी यूथ ग्रुप विश्व शांति की स्थापन का कार्य में सदा सहयोगी हैं और इसी सहयोग से द्वारा विश्व परिवर्तन करके दिखाएंगे। बाबा कहते हैं कि भाई तुम ये बीड़ा उठाओ कि हम विश्व को के सहयोगी बनेंगे, उसका परिवर्तन करके दिखाएंगे। जो आजकल दुनिया में हो रहा है, इतने कलयुग है, इतना सब कुछ विकार हो रहा है, विकारी बने हुए हैं सारे के सारे और सब जगह हाहाकार मचा हुआ है, कहीं पे भी शांति नहीं है, खुशियां नहीं है, पवित्रता नहीं है। तो वो कहते हैं कि हम पहले स्वयं ऐसे बनेंगे, फिर हम बन के विश्व को ऐसा सहयोग देंगे कि विश्व का भी परिवर्तन करके दिखाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि भाई तुम ये दुनिया को चैलेंज करो और पहले समय भी अच्छी तरह अपने अंदर भरो। ऐसा नहीं हो कि आज तो आप चैलेंजर बन के कहें कि भाई हम परिवर्तन करके दिखाएंगे और कल समय ही चेंज हो जाओ, खुद ही कुछ ऐसा करने लग पड़ो कि तो कहें कि ये तो कुमार थे, ये तो कहते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये तो खुद ही विकारों की तरफ पड़े हुए हैं या लड़ाई झगड़े करते रहते हैं आपस में। कुछ ऐसा कुछ ना करें और अच्छे से अच्छा करके दिखाएं, तभी उनकी जीत होगी। और कहा उन्होंने कि संगठन तैयार करो। मेजोरिटी में नए नए कुमार आते हैं, नई नई आत्माएं तो हमेशा आती रहती हैं, लेकिन वो नई आत्माएं ये ना समझें, कुमार ये ना समझें कि हम तो सबसे लास्ट में आए हैं, जो कुछ होना था पुरुषार्थ तीर्थ पुरुषार्थ वो हो चुका, जो भी कुछ बाबा के गले की मालाएं बननी थी वो बन गई। नहीं, जो लास्ट है वो फास्ट जाकर दिखा सकते हैं, तीर्थ पुरुषार्थी बन सकते हैं और अपने बैलेंस की कमाल से विश्व को कमाल दिखाओ, बाबा कहते हैं। और बाबा ने कहा अच्छा अब ये कमाल करके दिखाओ। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, सदा अपने को डबल लाइट अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त हल्का समझते हो, स्पष्ट कीजिए। अशोक भाई, रजनी बहन, विजय भाई। ओम शांति। बहुत सुंदर चर्चा, बहुत सुंदर सबका मंथन। बोझ क्या है? बोझ जो है बुद्धि में सबसे बड़ा बोझ तो जब होता है जब मैं और मेरा आ जाता है। ये इसके लिए बाबा कहते हैं कि सदा अपने आप को समझो, मैं आत्मा और सब कुछ बाप का। जब सब कुछ बाप को दे देंगे तो मेरा कुछ भी नहीं, मैं ट्रस्टी भाव जब आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली मन से बुद्धि से जो है बोझ नीचे हो जाता है। दूसरा लाइट, उससे लाइट हो जाते हैं। दूसरा एक लाइट और है जो पवित्रता को धारण करते हैं, उसका जो ओरा बनता है, जो पूजनीय हमें बनाता है, तो वो भी एक उससे भी जैसे जैसे हमारा पवित्रता का ओरा बढ़ता रहता है तो हम जो है सर बंधनों से हल्के होते चले जाते हैं और हल्के हो जब चीज हल्की होती है वो ऊपर की ओर उड़ती रहती है। जो मैं और मेरे का जो बोझ है वो हमें नीचे ले आता है। इसलिए बाबा ने कहा कि सारी जिम्मेवारी बाप को दे दो, बाप को सारा बोझ दे के स्वयं हल्के हो और बड़े हल्के होके बाप के साथ जो है ऊपर उड़ते रहो। बुद्धि से सरेंडर होना कि व्यक्तिगत रूप में पदार्थों को सरेंडर नहीं करना, लेकिन बुद्धि से ये रखना है कि मैं ट्रस्टी हूँ, सब कुछ बाप का है, तो नफा नुकसान सेठ का, मेरा कुछ नहीं। जब बुद्धि में ये बातें आएंगी, दूसरी एक बात और हमेशा बुद्धि में ये रखनी है कि एक बाप है। इसके अलावा जब हमारे अंदर जो है मैं और मेरा जब आता है तो मेरे साथ मेरे संबंध, मेरे पदार्थ वो भी आ जाते हैं जो हमें और भी भारी बनाते हैं, क्योंकि बुद्धि हमेशा उधर ही लटकती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं उस चीज से भी अपने आप को बेहद के वैरागी बनाओ
और जब एक बाप और एक बाप की ही याद रहेगी तो हल्के हो जाएंगे, सदा उड़ते रहेंगे। ओम शांति। हाँ जी, विजय भाई, रजनी बहन तो नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर अशोक भाई, ये तो मैंने आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। यहाँ बात है डबल लाइट की, जैसे भाई ने भी एक्सप्लेन किया। लाइट, एक तो लाइट है कि लाइट इज नॉलेज, जब समझ आ जाती है। दूसरी लाइट जैसे भाई ने बताई पवित्रता। तीसरी लाइट ये भी कह सकते हैं कि बोझ जो भी कहते हैं ना, मैं बाबा का बाबा मेरा, मतलब कहने के लिए कि मेरे सारे बोझ बाबा के, और बाबा का सब कुछ मेरा, मतलब बाबा की लाइट मेरी, बाबा की माइक मेरी। तो ये जो समर्पण करते हैं ना, तब ही हम हल्के रहते हैं। काम तो करना है, डस्टीपन लेके काम करेंगे तो उसमें जब हम घाटे नफे की परवाह नहीं करते किसी की क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। डिवोशन को भी चिंता नहीं रहती ना, चिंता फ्री होते हैं। तो इस तरीके से वो डबल लाइट हो जाता है, तो बुद्धि बल्कि ज्यादा काम करती है, क्योंकि उसमें नहीं आते ना कोई मेरा काम है, मैंने करना है, ये कराना है। तो इस तरीके से हमारी जो स्टेज है वो डबल लाइट हो जाती है, जैसे बाबा ने यहाँ हमें समझाया बेसिकली। क्योंकि जब हमने यही कह दिया ना कि मैं बाबा का बाबा मेरा, तो फिर मेरा भी सब कुछ उसका, फिर वो पुरानी संबंध, पुरानी चीजें, पुराना अट्रैक्शन, पुराना, तो वो फिर खत्म हो जाती है। जब वो खत्म हुई तो फिर तो सब चीजें समझो कि हुई पड़ी। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, सदा खुशी के झूले में झूलने वाले होना स्पष्ट कीजिए। रमनी भाई, सुमन बहन। रमनी भाई, नहीं है क्या? रमनी भाई है तो बोल नहीं रहे। हाँ जी, ओम शांति। ओम बोल नहीं शांति। रहा। हाँ, ये खुशी में झूलने के लिए बाबा ने ही कहा कि झूले में जैसे दो रस्सी होते हैं, तो फिर याद और सेवा की रस्सी हो, और दोनों टाइट होते हैं तो झूला ठीक से झूलता है, और समान भी होते हैं तो मजा आता है, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा जाता है झूला। तो इसलिए जब बाबा ने बोला कि ऐसे झूला में झूलते रहो तो मनोरंजन अनुभव करोगे, नहीं तो एक बड़ा नीचा या एक कोई ढीला हो तो उसमें फिर गिर जाएंगे, सब मजा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए याद जितना करते जाएंगे, सेवा उतना करते जाओ, और जितना सेवा करते जाएंगे उतना याद करते जाओ। तो दोनों कहीं ऊपर नीचे नहीं हो, समान हो और टाइट हो, है ना, कहीं ढीला नहीं छोड़ना, याद को भी सेवा को भी। ओम शांति। थैंक यू। सबने बहुत अच्छे प्रश्न का आंसर दिया, बहुत अच्छा। अशोक भाई, अब देखें। किसी जैन भाई का कोई अपना मंथन कुछ शेयर करना चाहे तो उसका स्वागत है, नहीं तो बाबा के गीत के साथ फिर हम समापन करेंगे। हाँ, सरिता दीदी भी है ना साथ में शायद। दीदी, आप कुछ बोलेंगे? ओम शांति। कुछ कर रही हूँ, बाद में बोलूंगी, अभी आप कंटिन्यू करो। हो गया हमारा सबका शेयरिंग? हाँ, हम सबकी शेयरिंग क्वेश्चंस आंसर्स हो गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो नहीं, अब थोड़ा सा करिए, फिर आराम से करूंगी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू जी। ओम शांति। अशोक भाई जी, मैं भी शेयर करती हाँ बहन, बोलो, आपकी तो इंतजार थी। हूँ। थैंक यू। आज 7 जून 24 की साकार मुरली से धारणा के लिए पॉइंट किया कि एक दो से अति प्यार और चेकिंग की कि लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, कभी किसी को कांटा तो नहीं लगाया, और प्राप्ति प्रेम से भरपूर गंगा और सेवा श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण। ज्ञान आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। योग नई दुनिया में ट्रांसफर और स्वमान स्वदर्शन चक्रधारी चिंतन जब सदैव प्रेजेंट होंगे तभी ऊंच पद पाएंगे, भूल जाएंगे तो कम पद पाएंगे।
स्मृति में रहा कि बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में यह शरीर छूटे तब ऊंच पद पा सकते हैं। और मेरा क्वेश्चन था कि ब्रह्मा कुमार का क्या अर्थ है, समझाएं। तो बाबा बोले कि कुमार जो तपस्वी कुमार है, जो राजऋषि कुमार है, जो सर्व त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाले कुमार हैं, जो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं जो यहाँ संगठित हुई हैं, बाबा ने उन्हें ब्रह्मा कुमार कहा। और बाबा कहते हैं कि वो डबल शक्तिशाली कुमार होते हैं। कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन गाई जाती है, क्योंकि एक शारीरिक शक्ति तो है ही और दूसरी है आत्मिक बल भी होता है, आत्मिक शक्ति भी होती है, और पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार भी होता है। तो बाबा ने ब्रह्मा कुमार का अर्थ बताया पवित्र कुमार, और पवित्र भव, योगी भव का वरदान भी बाबा ने देते हैं। और आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे वो कर सकती है। और ब्रह्मा कुमार अविनाशी, ऊंचे ते ऊंचे मास्टर सर्वशक्तिवान के ऑक्यूपेशन के शक्तिशाली हैं। और जो साधारण कुमार होते हैं, बाबा ने कंपैरिजन भी दिया कि शारीरिक शक्ति और विनाशी ऑक्यूपेशन की उनकी शक्ति होती है। तो आत्मिक शक्ति जो होती है वो एक ब्रह्मा कुमार के पास होती है। बाबा का ज्ञान ही पहले ही आत्मा का ही लेसन बाबा हमको पढ़ाते हैं, और हमें कैसे एक सेकंड में मुक्त कर देते हैं सारे देह के सब धर्मों, कर्मों और संबंधों से, और एक विनाशी संबंध आत्मा का आत्मा से और आत्मा का परमात्मा से हमें बाबा इसका ज्ञान देते हैं। थैंक यू। ओम थैंक यू। सभी भाई बहनों को बाबा को याद करते हैं, एंड करते हैं। ब्रह्मा रूपा शिव का अलौकिक प्यार जो पाए, जन्म जन्म गुण गान वो गाए। गुण सागर शिव भाग्य विधाता, गति दाता शिव सदगति दाता। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। रामेश्वर तुम, गोपेश्वर तुम, देवों के महादेवेश्वर तुम। संगम पर जो तेरा होए, जीवन मुक्ति क्षण में पाए। प्राण जो भर दे पत्थर में भी, जादूगर हैं ऐसे शिव ही। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। जग रचता पालन करता,
नाथ वो अमर बनाता, प्यार का सागर धरती पे आता। नजरें उनकी जिन पर जाए, भव सागर से तर वो जाए। कौड़ी बदले रत्न लुटाए, रत्ना कर वो शिव कहलाए। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। जग रचता